बलवाकोट व्यापार संघ के निर्विरोध सुरेंद्र बने अध्यक्ष, पुष्कर बने महासचिव। सोमवार को बलवाकोट में व्यापार संघ चुनाव संपन्न कराए गए। वरिष्ठ व्यापारी नरोत्तम पंत, पुष्कर चंद, बसंत भट्ट, डूंगर सिंह फिरमाल, निवर्तमान अध्यक्ष पुष्कर ढकरियाल, सुरेश भट्ट, संजू धामी के नेतृत्व में रामलीला कमेटी के प्रांगण में व्यापार संघ के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र बिष्ट, उपाध्यक्ष डिगर सिंह एरी, महासचिव पुष्कर ढकरियाल, सचिव अब्दुल जहूर, कोषाध्यक्ष राज आगरी को चुना गया। सर्वसम्मति से चुनी गई कार्यकारिणी ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए व्यापारियों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। जताई इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही मैं आपसे सहयोग की उम्मीद रखता हूं और जो भी नियम कानून पहले से चले आ रहे हैं जिसमें सबकी सहमति हो उस पे ही अमल करेंगे आगे भी। और इसके लिए आप सबका, हमारे जो टीम बनी है उसका तो सहयोग चाहिए। बाकी आप सब लोगों का भी सहयोग, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जैसे बाहरी व्यक्ति जो यहाँ आकर के व्यापार कर रहा है और जिससे स्थानीय व्यापारियों का अहित हो रहा है, जो वो नहीं होना चाहिए। जो भी अगर 2-3 दिन के लिए अनुमति मांगता है तो आप सबकी राय से जो है उसे भी 1-2 दिन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शिवालय हथकरघा सहकारी समिति द्वारा विकासखंड सभागार धारचूला में विभिन्न समुदाय और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने सभी नागरिक को बिना दबाव, प्रलोभन और स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकार के साथ मतदान करने का संदेश देते हुए शपथ दिलाई गई। तहसीलदार रामप्रसाद आर्य ने मतदाता व मतदान पर कुमाऊनी गीत और कविता सुनाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने उपस्थित लोगों को मतदान के प्रति कर्तव्यों से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए सभी को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 18 साल से जितने भी हमारे युवा हैं और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जॉब में हो, चाहे घरेलू हो, चाहे कृषक हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य हो, उन सबसे निवेदन है कि आप मतदान जरूर कीजिएगा, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा और निष्पक्ष होकर बिना दबाव के, बिना शंका के आप जरूर वोट कीजिएगा, क्योंकि आपका मत ही आपका अधिकार है, आपका मत ही आपकी ताकत है। और इसी के उपलक्ष्य में आज से हमने जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया ब्लॉक और धारचूला से। इसमें विभिन्न संगठन के लोगों ने अपना प्रतिभाग किया है, जिसमें धारचूला ब्लॉक में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और यहाँ की ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी जी सबकी उपस्थिति में और यहाँ की महिला मोर्चा और बच्चे सभी वहाँ पर उपस्थित रहे और सभी ने ये मतदाता जागरूकता अभियान, जिसको हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है, जिसको 18 साल हो गए हैं वो अपना पंजीकृत करा के मतदान दे सकता है और चाहे वो कितना भी एज का हो वो भी मतदान कर सकता है। हर एक भारत के नागरिक को ये मतदान करने का अधिकार है। तो हमारी सभी से यही निवेदन है कि हर एक व्यक्ति अपना मतदान जरूर करें। नवनिर्माण राष्ट्र वो जो सशक्त हो और अपने देश को एक विकसित विकासशील बनाए, ऐसे पार्टी का हमें चुनाव करना है। इसके लिए हम सभी को अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए। 2 दिन की बर्फबारी ने क्षेत्र में बढ़ाई लोगों की परेशानी। चीन सीमा के गांवों में 2 फुट से अधिक पड़ी बर्फ। चीन सीमा से सटे ब्यास घाटी, दारमा घाटी तथा मुंशियारी के गांवों में 2 दिन की बर्फबारी के बाद सोमवार को तेज धूप खिलने से स्थानीय लोगों के साथ सुरक्षा कर्मियों को राहत मिली है। गुंजी की सरपंच लक्ष्मी गुंजाल और भूपेंद्र गुंजाल ने बताया कि 2 दिन की बर्फबारी से लोगों के घरों के आंगन में 2 फुट से अधिक बर्फ पड़ी है। सोमवार को मौसम ठीक होने पर लोग अपने आंगन से बर्फ हटाने के कार्य में जुट गए हैं, जिससे लोगों को चलने में राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि छिया लेक से गुंजी तक की सड़क में बर्फ होने से वाहनों की आवाजाही भी जोखिम भरा हुआ है। वहीं थल मुंशियारी मोटर मार्ग के कालामुनि से मुंशियारी मार्ग में अत्यधिक बर्फ होने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। मुंशियारी के चीन सीमा से सटे गाँव में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई है। सोमवार को इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहने से सेना के साथ ही ग्रामीणों को भी राहत मिली है।
तहसीलदार रामप्रसाद आर्य ने बंगापानी में घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रशासन के द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। बंगापानी में तहसीलदार रामप्रसाद आर्य के द्वारा घर घर जाकर बुजुर्ग मतदाताओं सहित सभी श्रेणी के मतदाताओं से मुलाकात की गई। उन्होंने कुमाऊनी भाषा में लोगों से 100% मतदान करने की अपील करते हुए लोकतंत्र में मताधिकार की शक्ति से भी अवगत कराया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोरीबगड़ में उनके द्वारा स्थानीय लोगों को 100% मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। एनएच चौड़ीकरण में पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी सहित सीमांत के अन्य मुद्दों पर अंशुल खेर सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका। धारचूला के स्थानीय निवासी अंशुल खेर ने बताया कि सीमांत में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य कर रही कंपनी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियमों की अनदेखी कर कार्य किया जा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। साथ ही नगर की रिंग रोड, खोतीला आपदा पीड़ितों के पुनर्वास व एलधारा में धीमी गति से चल रहे कार्य जो क्षेत्र की हजारों की आबादी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। धारचूला कैलाश मानसरोवर का नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके निर्माण कार्य में वो तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो उसके निर्माण कार्य में जिस अंधाधुंध ब्लास्टिंग की जा रही है, प्राकृतिक कानून का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा का चिंता नहीं किया जा रहा है, कई लोगों की गाड़ियों में उससे पत्थर आ जाते हैं कि कई लोगों 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और जो हमारा जो आपदा आया था एलधारा के क्षेत्र में, जो आज तक जो 2 साल पहले आपदा से जो लोगों का जो आज भूधसान हुआ था, उससे लोगों को आज तक तकलीफ होती है। बरसात आने वाला है, अभी तक उसके लिए कोई पक्का काम नहीं किया गया सुरक्षा को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के। और हमारा जो ये धारचूला का जो खोतीला वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित जिनका घर डूब गया था, वो लोग 2 साल से स्टेडियम में रह रहे हैं, उनकी तकलीफ को लेकर के। और जो हमारा धारचूला का रिंग रोड है, उस रिंग रोड में जो हम जब भी आंदोलन करते हैं रिंग रोड को लेकर के, हमेशा जो है पीडब्ल्यूडी वाले जो है उसमें केवल उसमें डामरीकरण के और रोड को हॉट मिक्स करने की जगह पे जो है उसमें केवल कंकड़ और हल्का मसाला बिछा के वो टल्ली मार के हमको जनता को ठगने का कार्य करती है। उस सारे मुद्दों को लेकर के हम जो है आज सुप्रीम कोर्ट में मार्गदर्शन लेने के लिए आए थे। अब मैं यहाँ से धारचूला आकर के उन सारे कार्यों को जो है कागज में एक तैयार करके एक जन मुहिम और जन जागरण के रूप में यहाँ पे धारचूला में आके उस मुहिम को आगे बढ़ा करके हम उसे जो है कोर्ट में लाने वाले हैं PIL डाल के, ताकि कोर्ट के आदेश से, मुझे ये आशा है कि कोर्ट के आदेश, माननीय कोर्ट के आदेश से जो है सारे विभाग जो है जागरूक होकर के काम करेंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि धारचूला क्षेत्र क्योंकि सीमांत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो लोग जो है सरकार प्रशासन जो है उसका जो है सुध नहीं ले रहा है और वो जिस प्रकार से चाहे हमारे लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। तो उसी शोषण के विरोध में, उसी हनन के विरोध में हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज आए थे 4 तारीख को, और हमारी आशा है कि जल्द ही जो है हमारा ये संघर्ष फल देगा और धारचूला का विकास भी होगा और धारचूला का चेहरा मोहरा बदलेगा। इस धारचूला आकर के इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही PIL के रूप में हम इसे कानूनी कार्रवाई इसकी अब शुरू करेंगे, क्योंकि आंदोलन और जन जागरण हम कर करके थक चुके हैं। विगत कई वर्षों से हम इस चीज़ को कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ने भी सदन में उठाया। अब समय आ चुका है कि हम जो है अपने इस मुद्दे को सदन सड़क से लेकर के अब जो है न्याय लेने के लिए कोर्ट तक आए। इसी क्रम में हम आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आए थे।